बोलो आवाज आ रही मेरी एकदम अच्छे से? मैंने क्या बताया, सुनो। बहुत अच्छे, अरे बहुत अच्छे। देखो, मैंने क्या बताया आपसे कि देखो मैंने अभी तक क्या क्या बताया, इस चीज को अच्छे से देखो। मैंने बताया ये वाला जो होगा ना -dA/dt, इसको मैं कहूंगा, इसको मैं बोलूंगा, बोलो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है ना। उसके बाद 1/a इंटू, मतलब स्टोकोमेट्री आ गई ना, -dA/dt, बोले तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को मैं वन उसके स्टोकोमेट्री से डिवाइड कर दूं तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन का रेट, ठीक है ना, ये रिएक्शन का रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू ए, समझे। लेकिन अगर मैं लिख दूं dA/dt, लेकिन इसका उल्टा बोले तो सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसका मतलब साइन चेंज है, देखो दिख रहा है सबको। तो ये होगा आपका सिर्फ, ये तो रेट ही होगा ना, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होगा रेट ऑफ चेंज। सिर्फ इसमें चेंज आया, इसमें कोई डिसअपियरेंस वगैरह नहीं पता हमें। यहाँ पे डिसअपियरेंस वर्ड मत यूज करना, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। समझ में आया सबको? ये ए का चेंज है, सिर्फ बस चेंज की बात चल रही है यहाँ पे। डिसअपियर हो रहा है या अपीयरेंस हो रहा है हमें नहीं पता। ए का चेंज अगर पूछा है तो हमें नहीं पता डिसअपियर हो रहा है या अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। तो तीनों का मीनिंग क्लियर है सबको। -dA/dt यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, dA/dt रेट ऑफ चेंज, ये वाली चीजें क्लियर कर दो। और ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ये तो आप सबको क्लियर है। लेकिन याद रखना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा तो माइनस आएगा, और रेट ऑफ चेंज पूछा तो इसका अपोजिट आएगा, इसका अपोजिट आएगा। रेट ऑफ चेंज पूछा और रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा तो आप सब कहानी समझ लो। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? हाँ या ना, बताओ जल्दी से। अभी तक जितना भी पढ़ा है बच्चों, सबको यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। देखो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। देखो सारे एग्जाम्पल में पढ़ाऊंगा आज, बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीईटी और जेडब्ल्यू मेंस के भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। मान लो आपका ए है जो 1/2 बी दे रहा है, ये रिएक्शन, ये वाले हमारे रिएक्शन है। और उन्होंने पूछा इस रिएक्शन के लिए, रिलेशन पूछा उन्होंने। किसका रिलेशन पूछा? तो चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, पहले आपको बताता हूं कि उनका क्वेश्चन क्या है। उन्होंने पूछा रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। इन तीनों के बारे में उन्होंने पूछा है। क्या हो गया आपके, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कम हो रहा है ना, डिसअपियर हो रहा है ना, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा। चलो इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ रेट, आपको क्या पढ़ा है मैंने, जल्दी बताओ। मैंने आपसे पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन आपका, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, बोलो जल्दी। इसका स्टोकोमेट्री क्या है, बोलो 1/1 इंटू क्या आएगा, बोलो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। क्या मैंने ये सही लिखा, मैसेज करो, क्या ये मैंने सही लिखा, पहले बताओ हाँ या ना। इज इट, ये यहां तक की बातें आपको लग रहा है मैंने सही लिखा, ये वाली सही, ये वाली चीज मैंने सही लिखी, या फिर ये वाली चीज सही है? दोनों में से बताओ, ये वाली सही है पहले वाली 1/1/2, बोलो ये वाली सही है, इसके पहले वाला सही था? मैसेज करके बताओ। आप सबको समझ में आ रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या ये बात समझ में आई? तो याद रखना, ये स्टोकोमेट्री हम नीचे की तरफ लिखते हैं, 1/स्टोकोमेट्री, 1/स्टोकोमेट्री, और स्टोकोमेट्री कितनी यहाँ पे 1/2 है, तो 1/1/2 इस तरह से लिखेंगे। समझ में आया सबको? बोलो जल्दी से, जल्दी से बताओ। तो इसको हम लिख सकते हैं कि देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या आएगा बोलो, माइनस क्या आएगा जल्दी बोलो, dA/dt। आपको पता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू अपीयरेंस का रेट क्या होगा बी का, तो आप बोलोगे dB बाय, प्लस आएगा ना प्लस, तो प्लस dB बाय dt। ये वाली बात सबको समझ में आई? मैसेज करो। ये रिलेशन सबको समझ में आई किस तरह से फाइंड आउट किया मैंने, जल्दी बताओ।
रेट ऑफ डिसअपियरेंस नेगेटिव आएगा और रेट ऑफ अपीयरेंस आपका क्या आएगा, बोलो भाई, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए आपको ऑप्शन में गिवन था, देखो ऐसा गिवन था, रेट ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये ऑप्शन आपका था। समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन? जल्दी बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो आपको पता चल गया सर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए विच इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। बच्चों क्लियर है सबको ये वाला प्रॉब्लम? हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या सबको ये वाला प्रॉब्लम क्लियर है? बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल, इसके बाद एक और इजी प्रॉब्लम, एकदम इजी, सिंपल एकदम। देखो एक रिएक्शन है 2a gives b plus 1/2c। बहुत सिंपल प्रॉब्लम। उन्होंने पूछा इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, देखना फॉर दिस रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेता हूं मैं। रेट ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है? रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू, बच्चों सुनना, 5 इंटू 10 रेज टू 3। आपको पता है रेट की यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकंड। चलो ये गिवन है। उन्होंने पूछा, बहुत अच्छे से सुनना, उन्होंने पूछा रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए। बताओ क्या आएगा, मैसेज करके बताओ आप अपने आंसर। उन्होंने पूछा, देखना, रुक जाओ हाँ 1 मिनट, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, जल्दी बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? पहला क्वेश्चन बताओ मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? तो निकालते हैं ना, आपका फॉर्मूला क्या बढ़ाया था मैंने, जल्दी बताओ। कहां से स्टार्ट करेंगे? हम बोलेंगे सर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना वो क्या होती है, बताओ बताओ। 1/2, देखो 2 आ रहा है ना, 1/2 इंटू 1/2 इंटू रेट, देखो यहां पे लिख सकता हूं 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अरे इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जल्दी बताओ। इसी को मैं लिख सकता हूं, इसी को अच्छे से लिख सकता हूं क्या? देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को मैं लिख सकता हूं सर माइनस DA/DT। अरे इसी को हम क्या बोलते, बताओ तो जरा। इसी को हम बोलते रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। और ये किसके बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 5 इंटू 10 रेज टू 3। तो आंसर क्या आ जाएगा दोनों का? आंसर क्या आ जाएगा? यही तो आंसर था आपका। फिर समझ में आया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए सेम है। अरे रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए सेम है, सबको समझ में आया? ये वाला प्रॉब्लम सबको समझ में आया? रेट ऑफ रिएक्शन तो सबके लिए सेम होती है, समझ में आया सबको क्लियरली? लेकिन आपको मैं देखो धीरे धीरे आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, बस थोड़ा पेशेंस रखो। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इसी के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है और हमें पूछा है बच्चों, हमें पूछा है, क्या पूछा है देखो अच्छे से, हमें पूछा है देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पूछा है। क्या पूछा है? पहले लिख लेता हूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा है, डिसअपियरेंस ऑफ ए पूछा है। चलो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या आएगा? अब ये वाला बताओ क्या आएगा, मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ क्या आएगा, जल्दी सब बताओ। रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ ए क्या आएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मैं बता देता हूं, ठीक है ना? रुक जाओ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना। आपको पता है सर रेट ऑफ रिएक्शन होता है, बोलो ये 1/2 क्योंकि स्टोकोमेट्री तो 2 है, 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। हमें क्या पूछा है, जल्दी बताओ यार, हमें क्या पूछा है, मैसेज करो। सर हमें पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो इस वाली टर्म को हम कहां पे ले जाएंगे? इस वाली टर्म को हम ले जाएंगे इधर की तरफ, तो आ जाएगा सर जी, बोलो भाई, तो आ जाएगा सर 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो बच्चों आप बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है आपकी? 2 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू 3, बोले तो आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू 3 विच इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। मैसेज करो, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, एकदम अच्छे से क्लियर है?
हाँ या ना, बता दो जल्दी से। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या, वो बताओ पहले। हमने दोनों को कंपेयर किया, हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस चाहिए, तो बाकी सारे टर्म उधर की तरफ ले जाओ। जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? एक और देखो, एग्जाम्पल बहुत लेने वाला हूं मैं, इसी के ऊपर एक और क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको फिर समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं हमेशा। आपको बस एक ही चीज फॉलो करनी है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा, देखो क्वेश्चन को समझो पहले। देखो आपको क्वेश्चन पूछा, देखो आपको पूछा, मान लो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पूछा। क्या पूछा आपसे, जल्दी बताओ। आपसे पूछा सर रेट ऑफ, बोलो, अपीयरेंस ऑफ बी पूछा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे सर, फिर से वही चीज, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो भाई, 1/2, बोलो रेट ऑफ, बोलो जल्दी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/1, क्योंकि ये देखो इसकी स्टोकोमेट्री तो एक ही है ना, 1/1 इंटू, बोलो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अगर हमें क्या चाहिए, देखो भाई इन दोनों को कंपेयर कर लो ना सीधे, इसकी क्या जरूरत है, इन दोनों को सीधे कंपेयर करो, सारी चीजें इक्वल है ना। तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/1 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो आप बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या आ जाएगा आपका, मैसेज करके बताओ। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ वही आ जाएगा। मैसेज करो, क्लियर हो रहा है सबको? जल्दी से बताओ हाँ या ना। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैसे निकाला, समझ में आया सबको? जल्दी बताओ, क्लियरली बताओ। अब मैं आपको सीधे बता रहा हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको क्या करना है। देखो अब सीधे बता रहा हूं, आप खुद से बताओ एक प्रॉब्लम आपके लिए। देखो रेट ऑफ क्या, अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो आप कैसे निकालोगे? तो सर बहुत आसान है। देखो सर, आपको पता है सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बोलो 1/2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1/1 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, सही है ना, विच इज इक्वल टू 1। देखो आप स्टोकोमेट्री कितने आएंगे, 1/2, तो ये ऊपर जाने, देखो 1/1/2 इंटू क्या आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो अब मुझे बताओ ये चीजें से हमें कोई लेना देना, इनको रफ कर दो, तो क्या बचा, इनको तो हमें कोई लेना देना नहीं, तो क्या बचा, तो आप बोलोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो 2 इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, बोलो भाई, 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। तो आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ ये आपका आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। सबको समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, इस इतने समय एक ही चीज कर रहा हूं मैं, एक ही चीज कर रहा हूं, समझ में आया सबको? जल्दी बताओ क्लियरली, समझे या नहीं समझे, मैसेज करो हाँ या ना। इस रिएक्शन के लिए मैंने जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम थे सारे डिस्कस किए। अब ये वाला प्रॉब्लम आप बताओ, इसको अच्छे से लिख लेता हूं मैं। सुनो ये वाला प्रॉब्लम देखो, हाँ दोस्त, नहीं इधर मल्टीप्लाई था, कैसे, नहीं ना इधर मल्टी, देखो ये 1/2, इसको अच्छे से देखो ना, मल्टीप्लाई, देखो ये आपका क्या आया था, देखो हाँ यहाँ पे देखो रेट, देखो 1/1/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू ऐसे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसे चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बता रहा हूं मैं, सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो यहां से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं। हमें पता है सर रेट ऑफ रिएक्शन पता है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो किसके बराबर होता है सर, रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसके बराबर, 1/2 स्टोकोमेट्री, ठीक है ना, 1 स्टोकोमेट्री इंटू रेट ऑफ, पहले डिसअपियरेंस लेते, डिसअपियरेंस ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 स्टोकोमेट्री ए के इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी विच इज इक्वल टू, बोलो स्टोकोमेट्री 1/2 है, तो 1/1/2 क्या आ जाएगा, बोलो भाई 1/1/2 आ जाएगा आपका 2। तो 2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। मुझे एक बात बताओ, आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, यस और नो? आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, आप इन दोनों को कंपेयर, इन सबको कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, बहुत अच्छे, इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप किस, इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों को,
क्योंकि सारे के सारे इक्वल है ना भाई। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसी को क्या बोलता हूं मैं, इसको क्या बोलता हूं मैं, इसको बोल सकता हूं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, विच इज, इसको क्या बोल सकता हूं जल्दी बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और इसको मैं लिख सकता हूं इस पूरे टर्म को रेट ऑफ रिएक्शन। आप समझे? मैसेज करो। अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपका गिवन है 5 इंटू 10⁻³ प्लस 3, तो आपसे अगर पूछा किसी ने बताओ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, तो वो भी इतना ही आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी कितना आएगा, सेम आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए भी क्या आएगा, सेम आएगा। मैसेज करो सबको, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते आ जाएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ, क्लियरली बताओ, समझे या नहीं समझे, जल्दी बता दो, यस और नो, जल्दी से बता दो। क्या सबको रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसी भी के रिस्पेक्टिवली पूछने दो, आपको ये पूरी इक्वेशन याद रखनी है। जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? अब आपको एक सिंपल प्रॉब्लम दे देता हूं, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। देखो, SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2, हाफ O2 लिख देता हूं, बैलेंस करके दे देता हूं आपको, ठीक है ना। और इस रिएक्शन के लिए मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे कि इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका है 4 इंटू 10⁻⁴ और आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O2, तो क्या आएगा, मैसेज करके बताओ, जल्दी से बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O2 क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज करो विदाउट एनी कंफ्यूजन, सीधे मैसेज कर दो। बताओ, गलत है, बिल्कुल गलत है आपका, बोलो और बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, पूरा गलत है। मैंने अभी तो पढ़ा है ना यार, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी ना। तो आप उसमें भी, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, सिली मिस्टेक्स आप करने वाले हो, इसीलिए अभी ये वाले एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे से क्लियर है अभी सभी को? चाहे आपको कुछ भी पूछने दो, मैं बता रहा हूं कुछ भी, अगर रिएक्शन का रेट हो तो रिएक्शन का रेट सबके लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए क्या होता है बच्चों, सेम होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, अब देखो, अब मैं आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब देखो, अगर आपसे पूछा, देखना अच्छे से, अगर आपसे पूछा फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो ये वाली आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आपका 4 गिवन है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ गिवन है, ठीक है ना। और पूछा, इस रिएक्शन के लिए पूछा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2, तो अब मुझे बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2 क्या होगा, मैसेज करके बताओ। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहा, मैं यहाँ पे पूछ रहा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2। तो आप सबको अच्छे से पता होगा, आप सबको अच्छे से पता होगा, आप ऐसे लिख सकते हो क्या, मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, बहुत अच्छे, सेम आएगा, बहुत अच्छे। देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बताओ। ये SO2 के भी लिए लिख सकते हैं हम, दूसरे इसके लिए भी लिख सकते हैं, SO3 SO2, और किसके लिए लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर जी, विच इज इक्वल टू SO2 के लिए लिख रहे हैं ना, तो क्या आएगा 1/1 इंटू, बोलो रेट ऑफ, बोलो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2। तो मुझे बताओ, अगर रेट ऑफ रिएक्शन 4 इंटू दिस है तो क्या आएगा, रेट ऑफ, ये क्या आएगा, बोलो, रेट ऑफ सेम आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2। तो सॉल्व करके देख लेना, और सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो यार कितनी प्रैक्टिस करवा दी मैंने आपको, अभी सबको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ इतने टाइम से, ठीक है ना। चलो आखिरी वाला प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, बहुत अच्छे से सुनो। यहां पे देखना, उन्होंने क्या गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 गिवन है। वो कितना गिवन है बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज गिवन 4 इंटू
10⁻⁴ ये गिवन है। अपीयरेंस ऑफ O2 और पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सब 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 कैलकुलेट करके बताओ मुझे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और बताओ, और बताओ, चलो अब हम निकाल, जल्दी बताओ, सब ट्राई करो कितना आ रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 गिवन है और पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन। चलो मैं बता दूं, आप लिख सकते हो क्या ऐसा, देखो देखते हम क्या आएगा। आप लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इसके बराबर, इसके बराबर, इसके भी बराबर। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, स्टोकोमेट्री क्या है जल्दी बताओ, 1/1/2 सॉरी 1/1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे लिख सकता हूं क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। अरे बचाओ समझो, लिख सकता हूं ना इसको 1/1/2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। बच्चों क्लियर है, जल्दी बताओ ये वाली चीज आप सबको समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताओ ये वाली चीज सबको समझ में आई, बहुत अच्छे। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये वाली चीज पता है, रेट ऑफ रेट, ये आपको पता है, ये वाली चीज आपको पता है। तो ये वाली इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा आपका 1/2, 1/1/2 क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, ये आपका आ जाएगा 2। और ये उधर जाने के बाद क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, नहीं सॉरी इसको उधर ही रहने दो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ समझे अभी। अरे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 कितना है, इतना है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा कितना, 8 इंटू 10⁻⁴। समझे या नहीं समझे, आप बताओ कहां पे गलती की थी, आप समझ में आए, जल्दबाजी बिल्कुल करने की नहीं, हमें एकदम सीधे सीधे एक एक स्टेप वाइज सॉल्व करना है। बताओ सबको समझ में आया, मैसेज करो, ये वाला एग्जांपल सबको समझ में आया, बताओ क्लियरली यस और नो, सबको समझ में आ रहा है क्या, हाँ बहुत अच्छे से। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, ठीक है ना, देखो आपसे सेम एग्जांपल है, देखो SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2, और उन्होंने क्या गिवन है, उन्होंने पूछा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से सुनो, उन्होंने पूछा है रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2, अपीयरेंस ऑफ SO2 के अपीयरेंस की बात चल रही, तो आप लिख सकते हो बच्चों, आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देखो देखो क्या लिख सकते हो आप, गिवन क्या है बोलो, गिवन ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज गिवन है अपीयरेंस, देखो गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 गिवन है, तो आप लिख सकते हो क्या, क्या सर जी ये बन रहा है, तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये इसकी सबके आपको पता इक्वल कर देना है, ठीक है ना, तो फिर भी लिख देता हूं 1/1 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO, इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दूंगा मैं, कोई काम नहीं इसको, हमें चाहिए ये वाली चीज, हमें चाहिए सर 1/1 इंटू क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2 इज इक्वल टू बोलो 1/1/2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। अरे सर हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं चाहिए, हमें तो ये दो चीज चाहिए ना। देखो अब आप खुद से बताओ बच्चों, हम खुद से बताओ, हमें रेट ऑफ O2 पता है, ये वाली चीज पता है, ये वाली चीज हमें पता है, क्या हम इस वाली चीज को नहीं निकाल सकते क्या, आप खुद से बताओ तो, यस और नो, ये वाली चीज नहीं निकाल सकते क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2। बस आप सबको कंपेयर करना है सारी चीजों को, मैसेज करो, अब सबको रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया, बताओ जल्दी से, आपको बस कंपेयर करते जाना है, सारी चीजें आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। बच्चों मैसेज करो यस और नो, क्लियरली बताओ यस और नो, जल्दी बताओ, क्लियर है सबको, अच्छे से क्लियर है, ठीक है बहुत अच्छे से क्लियर है आई होप।